चलो इसके बाद आता है मार्केट का। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और बता रहा हूँ जो ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल हैं, जो लोग नहीं यूज करते। द फर्स्ट थिंग इज एंटायर वर्ल्ड। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे मार्केट पे जाके एंटायर वर्ल्ड, तो आपके पास ना पूरे वर्ल्ड के मार्केट का सारा एक ओवरव्यू आ जाएगा। जैसे हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बताते हैं, जैसे कौन से स्टॉक आज के टॉप विनर हैं, कौन से स्टॉक टॉप लूजर हैं, कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा वॉलेटाइल हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम किसमें है, एवरीथिंग यू कैन सी कलेक्टिवली। मार्केट का एक बर्ड आई व्यू चाहिए होता है ना, तो आप वो देख सकते हो। आप जैसे अर्निंग्स वगैरह भी देखनी है, आप देख सकते हो, राइट। अच्छा, बट ये चीज मुझे वर्ल्ड मार्केट के लिए नहीं चाहिए, मुझे तो अपने इंडियन मार्केट के लिए चाहिए। तो आई क्लिक ओवर हियर इंडिया, एंड ये मुझे इंडियन मार्केट्स के लिए सारा डेटा दिखाने लगेगा। अच्छा, अब इसमें भी मुझे और बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं इंटरनली, जिसके बारे में आपको धीरे धीरे बताऊंगा। देखो, ये तो चार्ट का फीचर है, यहाँ पे आप सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स वगैरह देख सकते हो। इसके साथ साथ नीचे आप सारा डेटा देख सकते हो कि कौन से स्टॉक टॉप गेनर, टॉप लूजर वगैरह हैं। बिलो दिस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, विच इज दिस वन, कि आपको यहाँ पे फॉरेक्स और करेंसी, मतलब हर, जैसे हम इंडिया में 5 ही पेयर अवेलेबल होते हैं ना, यही इंडिया में 5 पेयर की, यूएस डॉलर, यू आर, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड। आप ये जो 5 पेयर हैं, यही 5 पेयर ट्रेड कर सकते हो, राइट। अब 6 हो गए, तो यही 6 पेयर ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे रिटर्न दिया है कि हाउ दीज हैव बीन परफॉर्मिंग। जैसे 5 साल में रुपी डेप्रिशिएट हुआ है बाय 20%। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यू विल बी एबल टू सी परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द फॉरेक्स मार्केट, मतलब फॉरेक्स मार्केट में क्या चीज कैसी परफॉर्म कर रही है। अच्छा, आप यहाँ पे जैसे रेट्स देख पाओगे, आप और भी बहुत सारी चीजें देख पाओगे, एंड सेम थिंग इज अवेलेबल फॉर एवरीथिंग। जैसे हम फॉरेक्स मार्केट के लिए देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार यहाँ के बैक आके हम वापस से इंडिया सेलेक्ट करते हैं। देखो, देखो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो ये फॉरेक्स का मैंने बता दिया। इसके नीचे आपको बॉन्ड यील्ड दिख रही है, मतलब जो मैंने आपको बताया ना, बॉन्ड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उनका जो रिटर्न होता है दैट इज फिक्स्ड, आपको उतना रिटर्न तो मिलेगा ही। तो आप यहाँ पे उनका रिटर्न देख पा रहे हो कि बॉन्ड का इंडिया में क्या रिटर्न चल रहा है फॉर 30 ईयर्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1 ईयर, राइट। इसके नीचे कॉर्पोरेट बॉन्ड के प्राइसिंग है। कॉर्पोरेट बॉन्ड, इंडियन जो कंपनीज हैं वो भी बॉन्ड रिलीज करती है मार्केट में, यहाँ पे आप उनकी प्राइसिंग, उनकी मेच्योरिटी डेट वगैरह भी देख पाओगे। अच्छा, इसके नीचे आप सारे ईटीएफ की लिस्ट देख पाओगे। और इसके नीचे जो मुझे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखानी है, विच इज इकोनॉमी के रिलेटेड सारा डेटा, यू विल बी एबल टू सी राइट एट वन प्लेस। अब मैंने आपको इकोनॉमी डेटा के रिलेटेड ऑलरेडी दिखा दिया कि आप कैलेंडर में जाके इकोनॉमी का सारा डेटा देख सकते हो, राइट। बट मच मच मोर डिटेल में आप इकोनॉमी का एक पूरा पिक्चर लेना चाहते हो, अगर आप मैक्रो एनालिसिस करते हो, या you like studying about our economy, you can click on this Indian economy, एंड यहाँ पे हमारा सारा डेटा इकोनॉमी के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो आपको राइट एट वन प्लेस मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपको जीडीपी ग्रोथ, हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी है, हमारी इंटरेस्ट रेट ग्रोथ कितनी है, हमारा इन्फ्लेशन कितना ग्रो कर रहा है। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका डिटेल चार्ट भी ओपन हो जाएगा, राइट। आप देख सकते हो हमारी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 7.8% है, विच इज गुड, विच इज एक्सट्रीमली गुड, राइट। हम 7.8% की रेट पे ग्रो, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे आप ये सारा डेटा एवरी क्वार्टर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एवरी क्वार्टर दिस डेटा इज रिलीज, राइट। तो हर टाइम आप यहाँ पे एग्जैक्टली डेट के साथ देख पाओगे। जैसे ऑन 1 जनवरी दिस वाज 7.4, इसके बाद जो अभी 1 अप्रैल को आया 7.8 था, राइट। अब इसके बाद जब अगला ये नंबर रिलीज होगा, अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट रिलीज डेट इज नॉट रिटन ओवर हियर, बट यूजुअली हर महीने ये अगले 3 महीने में रिलीज होगा, राइट। तो ये अगस्त अप्रैल में आया था, मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त के एंड में मतलब ये आ गया था, राइट। आई थिंक इट इज अवेलेबल, राइट। तो ऐसे ही जो भी डेटा होगा आप डायरेक्टली सब देख पाओगे। अब ये सब जीडीपी के रिलेटेड डेटा है। जीडीपी में बहुत सारा ऐसा डेटा होता है जो यूजुअली हम देखते तो नहीं है, बट हमें देखना चाहिए, या हम देख सकते हैं एटलीस्ट। तो यहाँ पे आप सारा डेटा देख पा रहे हो, जैसे जीडीपी का डेटा आता है, रियल जीडीपी होता है, फिक्स्ड इनकम होता है। हर्षिता मैम इज द बेटर पर्सन टू डिस्कस दिस विद यू। तो आप जीडीपी के रिलेटेड सारा डेटा देख पाओगे। आप लेबर के रिलेटेड, जैसे लेबर चार्जेस होते हैं, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है, ये सारे नंबर्स भी हमारी गवर्नमेंट रिलीज करती है एवरी क्वार्टरली बेसिस या एवरी मंथली बेसिस पे, राइट। आप यहाँ पे देख पा रहे हो हर चीज आपको लिखी है कि ये चीज एवरी एनुअली एक बार रिलीज की जाती है। जैसे इंडियन पॉपुलेशन कितनी है, आप लेबर पे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा पॉपुलेशन कितनी है, 1.40 बिलियन है, राइट। एंड ये 2024 का डेटा है, और ये डेटा
एवरी ईयर रिलीज किया जाता है। ऐसे ही आप अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर देख पाओगे कि आज इंडिया में 44 मिलियन पीपल, 44 लाख पीपल आर अनएम्प्लॉयड। तो ये भी डेटा एनुअली आता है। तो ऐसे ही आप सारा डेटा देख पाओगे। वेजेस का डेटा आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अगर कोई स्किल्ड लेबर है तो उसको 43,000 रुपीज पर मंथ का इनकम हो रहा है, राइट। एंड अनस्किल्ड है वो, वेज जो बोलते हैं हम, जो नॉर्मल वेज दिया जाता है वो 21,000 है, राइट। तो 21,000 एन एवरेज वेज है इंडिया का, और ये फिगर भी क्वार्टरली रिलीज होता है। तो ऐसे ही आप सारा डेटा देख पाओगे, राइट। रिटायरमेंट एज फॉर मेन एंड वुमेन, बाकी सारी चीजें भी इधर अवेलेबल है। तो आप खुद एक्सपेरिमेंट करना, खुद ट्राई करना। एंड सारी चीजों पे तो मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन करूंगा नहीं, बस मैंने आपको बता दिया कि दिस ऑल इज अवेलेबल, यू कैन टेस्ट एवरीथिंग। यहाँ पे आप मनी के रिलेटेड डेटा देख पाओगे, गवर्नमेंट के रिलेटेड डेटा देख पाओगे, कंज्यूमर डेटा जो होता है वो देख पाओगे, हाउसिंग डेटा देख पाओगे। तो ये सारी चीजें आपके पास एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाती है। ओके, चलो। सो दिस इज इकोनॉमी। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं हम अगले फीचर पे, जिसके लिए हमें बैक जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे एक और बार हम बैक जाते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके पास इकोनॉमी का सारा डेटा आ गया, और यहाँ पे ना ये वाले पेज पे आप शॉर्ट में भी देख सकते हो जो जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जीडीपी का, रियल जीडीपी का, प्राइस के रिलेटेड जो होता है, इन्फ्लेशन नंबर्स वगैरह हम ट्रैक करते हैं, वो सारा डेटा अवेलेबल है। एंड इसके नीचे ही इकोनॉमिक कैलेंडर है। आप में तो बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता है ना कि कब आरबीआई की मीट होगी, कब ये वाला नंबर अनाउंस होगा, कब XYZ इन्फ्लेशन के नंबर्स अनाउंस होंगे, ये सब डाउट्स होते हैं आपको, और आपको कहीं मिल भी नहीं पाता है ये सारा डेटा कलेक्टिवली। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो। आपको एक खुद बता रहा है कि कौन से इवेंट कब कब है। एंड यहाँ पे आपको एक छोटा सा सिंबल दिख रहा है, वो आपको बता रहा है कि इस सिंबल की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब इस सिंबल से ओवरऑल मार्केट पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे हर चीज एक जगह पे अवेलेबल है। ओके। अच्छा, यहाँ पे ना जब आप मार्केट पे क्लिक करोगे और आप इंटायर वर्ल्ड पे क्लिक करोगे, राइट, तो ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी। यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना होगा अगर आपको इंडिया का चाहिए। बट आप यहाँ पे कंट्रीज में आके अगर इधर इंडिया सेलेक्ट करोगे तो आपके पास ना कुछ और ऑप्शंस भी आएंगे। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो चीज, रुको, लेट मी ओपन इट फॉर यू। या दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। तो देखो, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको ना यहाँ पे जो हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया था, एक बार ना इंडिया सेलेक्ट मत करो और इंटायर वर्ल्ड रहने दो, राइट। अगर आप इसको इंटायर वर्ल्ड पे रहने दोगे तो, एंड इस पेज पे आप आओगे तो यहाँ पे ना आपको और भी ज्यादा डेटा दिखेगा जो इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज को कंपेयर कर रहा है। उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करते करते आपको नीचे 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 आके मिलेगा यहाँ पे इकोनॉमी। पहले तो यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं कि ये कंट्री के बॉन्ड कितना परसेंट रिटर्न दे रहे हैं। तो आप हर कंट्री के बॉन्ड का रिटर्न देख सकते हो। जैसे यूएसए में जो बॉन्ड है वो 4%, 10 साल के बॉन्ड में 4% रिटर्न बना सकते हो। बट वहीं पे जर्मनी में, पता है आपको, जर्मनी में इंटरेस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो अगर आप जर्मनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू ओनली मेक 2.7%, राइट। तो ऐसे ही आप हर कंट्री का आप बेसिकली बॉन्ड का रिटर्न चेक कर सकते हो। इसी के साथ साथ इसके नीचे ना इकोनॉमी का टैब आएगा, रुको, ये इधर आप इकोनॉमी के अंदर हर इकोनॉमी का कंपैरिजन एक दूसरे के अगेंस्ट में चेक कर सकते हो। जैसे ये वाला एक हीट मैप अवेलेबल है, आप क्लिक करो इकोनॉमिक इंडिकेटर हीट मैप, तो आपको ना यहाँ पे जो भी सारी कंट्रीज, मेजर इकोनॉमीज हैं हमारी दुनिया की, उनके रिलेटेड जो जो नंबर आप जनरली ट्रैक करते हो या आपको आइडिया होना चाहिए, वो सब आप एक जगह पे कलेक्टिवली देख पा रहे हो। जैसे आप ये सारी कंट्रीज की जीडीपी देख पा रहे हो। जैसे यूएसए की जीडीपी है 30 ट्रिलियन ऑलमोस्ट, वहीं पे जो इंडिया की जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन होने वाली है, राइट। वहीं पे मेनलैंड चाइना की है 18.7 ट्रिलियन। तो आप सारी कंट्रीज की जीडीपी देख पा रहे हो, जीडीपी रैंकिंग है यहाँ पे। इसके बाद आप जीडीपी ग्रोथ देख पा रहे हो कि ये कंट्रीज की जीडीपी कितनी फास्ट ग्रो कर रही है। अब आप इंटरेस्टिंग चीज यही देखोगे यहाँ पे, दैट इंडिया इज द कंट्री, क्यों इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, क्यों इंडिया को बेस्ट कंट्री टू इन्वेस्ट बोला जाता है। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7.8% है। चाइना में भी वो सेकंड हाईएस्ट विच इज एट 5। तो इंडिया इज ग्रोइंग एक्सट्रीमली फास्ट, इसीलिए इसको सुपर फास्ट डेवलपिंग कंट्री बोला जाता है। इसके बाद आप यहाँ पे बजट टू जीडीपी देख सकते हो, सारे मेट्रिक्स। अब यहाँ पे ये सारे जो मेट्रिक्स हैं, यहाँ पे बजट को हम कंपेयर कर रहे हैं, जो एनुअल बजट होता है उसको जीडीपी के टर्म्स में। तो जो हमारा बजट है वो माइनस, मतलब ऑलमोस्ट जीडीपी का जो हमारा बजट है वो 5% के
नेगेटिव उसमें चलता है, राइट? तो ऐसे ही ये सारे मेट्रिक्स हैं। आपको गवर्नमेंट टू डेट का दिख रहा है, गवर्नमेंट ने कितना डेट ले रखा है उसका रीडिंग दिख रहा है। अब जैसे हम बोलते हैं ना, यूएसए बहुत डेड क्राइसिस में फंसा हुआ है यूएस, राइट? तो आप देख सकते हो कि यूएस की जितनी जीडीपी है ना, गवर्नमेंट ने उसके 124% का, मतलब अगर 100 रुपए का टोटल जीडीपी है यूएसए का, तो गवर्नमेंट ने 124 रुपए का उसके अगेंस्ट में लोन ले रखा है। तो हम बोलते हैं ना, यूएस इज वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब ऐसी कंट्री जिसपे बहुत ही बड़ा लोन बर्डन है, राइट? तो सेम चीज आप जापान के केस में देख सकते हो। जापान ने तो 236 टाइम्स लोन करके रखा है। तो जापान इज ऑल्सो अंडर अ मेजर डेट बर्डन। बीच में जापान वगैरह की न्यूज भी आई थी ना, कि जापान ने बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है, एंड थोड़ा सा भी उसमें इंटरेस्ट रेट वगैरह चेंज होता है तो इट क्रिएट्स अ मेजर डिफिकल्टी फॉर जापान, राइट? तो ये सब आप देख सकते हो। इंडिया का दिस इज स्टिल कांस्टेंट, मतलब हम 80% ही डेट लिया है, तो इंडिया इज स्टिल इन अ गुड पोजीशन। सेम इज रशिया, रशिया भी किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें जो आपने इधर उधर से आज तक सुनी थी, एवरीथिंग विल मेक सेंस टू यू व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट नंबर्स। अब देखो, इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है, आपको 5.5% का इंटरेस्ट मिलता है इंडिया में, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी। बट वहीं पे रशिया में आपको 17% इंटरेस्ट मिलता है, राइट? तो रशिया में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा 17% से ग्रो होगा। बट वहीं पे इंटरेस्ट का जो बड़ा भाई होता है वो होता है इन्फ्लेशन। जहां पे आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है, वहां पे सीधी बात है, इन्फ्लेशन विल बी एक्सट्रीमली हाई, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका जो इन्फ्लेशन है वो 8.1% है, राइट? वहीं पे जो इंडिया का इन्फ्लेशन है वो 2.2% के आसपास है, राइट? तो इंडिया का इन्फ्लेशन काफी बैलेंस्ड है, यहाँ का इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देख सकते हो, जीडीपी अकाउंट, तो एवरी सिंगल डेटा इज अवेलेबल ओवर हियर। तो ये भी आप नजर रखो इस चीज पे भी, ओके? राइट। तो आई थिंक मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया इंटायर वर्ल्ड का भी, कंट्री का भी, राइट?